तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स इन सी प्लस प्लस, यानी फंक्शन जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। लेकिन इससे पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इफ अ फंक्शन टेक्स एनी आर्गुमेंट, यानी मान लीजिए कोई भी फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट को कैरी करता है, तो इसमें कह रहा है कि मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट एक्सेप्ट द वैल्यू एज ए आर्गुमेंट। तो वो क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा वेरिएबल को और एक्सेप्ट करेगा उस वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन, यानी ये जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर कहेंगे किसी भी फंक्शन का। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर टू वेज टू पास द वैल्यू और डेटा टू अ फंक्शन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, यानी दो प्रकार के तरीके होते हैं, जो कि होता है पास वैल्यू जिसे हम लोग डेटा और फंक्शन डेटा टू फंक्शन कहते हैं, और दो तरीके के आर्गुमेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। पहला आपका होता है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन कॉल बाय वैल्यू when you passed a value or to the function it is locally stored by the function parameter in a stack memory location, यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर जब आप पास करेंगे किसी भी वैल्यू को फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोकली स्टोर्ड होगा किसके द्वारा, फंक्शन पैरामीटर के द्वारा, इसमें इन स्टैक मेमोरी लोकेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन पैरामीटर, यानी अगर मान लीजिए कोई भी आप फंक्शन पैरामीटर को चेंज करना चाहते हैं उसके वैल्यू को, तो इट इज चेंज फॉर द करंट फंक्शन ओनली बट इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड द कॉलर फंक्शन, यानी करंट जो फंक्शन है उसको तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डिफाइंड चीजें हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉलर फंक्शन सच एज मेन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं सारी चीजें, सारी हेडर फाइल्स यहाँ पे दी गई हैं। ये आपका पासिंग वैल्यू है टू द फंक्शन, तो ये चीजें ये आप देख सकते हैं, ये 100 है, ये 200 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 200 यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये स्वैप हुआ है, ए और बी स्वैपिंग किया गया है इसका, तो ए के जगह पे 200 हो जाएगा, बी के जगह पे कितना होगा, 100 हो जाएगा, जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं। अगला आपका है कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इन कॉल बाय रेफरेंस द ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज और मॉडिफाई बिकॉज वी पास अ रेफरेंस, यानी हम एड्रेस को पास करते हैं, यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ओरिजिनल वैल्यूज हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। And here the address of the value is passed to the function, so actual and formal arguments share the same address space, यानी जो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट होंगे वो एक सेम एड्रेस स्पेस को प्रिवेंट करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि hence any value change inside the function is reflect inside as well as outside of the function, यानी फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चीजें दी गई हैं, ए का वैल्यू 100 है, बी का वैल्यू 200 है, स्वैप किया गया है एंड ए एंड बी, पासिंग वैल्यू टू द फंक्शन। तो आप देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है, 200 हो गया, बी का वैल्यू 100 हो गया, अगेन चीजें स्वैप हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को डिस्कस किया, यानी फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। ओके।